नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेटल बिहेवियर असल में क्या होता है, कैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रफनेस किसी भी सरफेस का असली कैरेक्टर तय करते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे जहां मटेरियल की दो अलग अलग प्रकृतियां आपस में टकराती हैं, एक कंडक्टिव, दूसरी डी इलेक्ट्रिक, यानी मेटल वर्सेस नॉन मेटल। हर मटेरियल या तो मेटेलिक होता है या नॉन मेटेलिक। मेटल वो है जो रोशनी को कंडक्ट करता है, ऑब्जर्व नहीं करता। नॉन मेटल वो है जो लाइट को भीतर जाने देता है या डिफ्यूज कर देता है। यही फर्क तय करता है कि किसी सरफेस का लुक कितना रियलिस्टिक होगा। चलिए मटेरियल की फिजिक्स कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी को सरफेस के ऊपर से ही बाउंस कर देते हैं। इसलिए मेटल में रिफ्लेक्शन बहुत तेज और शार्प होता है। क्रोम, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इन सब का ग्लो लाइट बाउंस की वजह से आता है, ना कि कलर टेक्सचर से। मेटल में लाइट को मेटल के अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वो ओपेक और हाई रिफ्लेक्टिव दिखता है। अब मैं आपको नॉन मेटेरियल की कुछ इमेज दिखाता हूँ। इन ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए होते हैं, इसलिए लाइट का कुछ हिस्सा ऑब्जर्व हो जाता है और कुछ हिस्सा स्कैटर्ड होकर बाहर निकल जाता है। इसमें देखिए प्लास्टिक, रबर, पेंट, वुड आपको नजर आ रहे हैं। इसमें रिफ्लेक्शन सॉफ्ट और स्प्रेड आउट होता है। यही कारण है कि प्लास्टिक हमेशा ब्लड हाईलाइट दिखाता है, जबकि मेटल में एकदम मिरर के जैसा रिफ्लेक्शन दिखता है। इस इमेज को हम वापस बंद कर देते हैं। अब हम एनर्जी और कलर रिस्पॉन्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसे समझने के लिए मैंने एक इमेज तैयार की है, उसे देखते हैं। मेटल का रंग उसके रिफ्लेक्शन में छिपा होता है। गोल्ड रोशनी के ब्लू कंपोनेंट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए वो पीला चमकता है। कॉपर ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट को रोकता है, इसलिए उसमें रेडिश टोन आती है। दूसरी तरफ नॉन मेटल में कलर टेक्सचर से या पिगमेंट ऑब्जर्वेशन से आती है, यानी कलर सरफेस के अंदर पैदा होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब जरा फ्रैक्शनल डिफरेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रैक्शनल इफेक्ट मेटल और नॉन मेटल दोनों में मौजूद होता है, लेकिन फर्क यह है कि मेटल में रिफ्लेक्शन हर एंगल पर लगभग कांस्टेंट रहता है, जबकि नॉन मेटल में सेंटर पर कम और एज पर ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए जब आप फ्रैक्शनल वैल्यू रॉन्ग सेट करते हैं, मेटल अनरियल लगने लगता है, जैसे पॉलिश्ड प्लास्टिक। मेटल में फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिविटी कलर डिपेंडेंट होती है, जबकि नॉन मेटल में फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिविटी हमेशा व्हाइट होती है। कभी गाड़ी की बॉडी और बम्पर को एक साथ देखिए, दोनों सेम कलर के लगते हैं, लेकिन साइन अलग अलग होती है। कार की बॉडी मेटेलिक रिफ्लेक्शन देती है, बम्पर प्लास्टिक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देता है। इसलिए लाइटिंग सेटअप भी दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। जब आप मटेरियल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि वो मेटल है या नॉन मेटल। अगर मेटल है तो मेटलनेस 1 पर रखिए, अगर नॉन मेटल है तो मेटलनेस को 0 पर रखिए। बाकी सारे इफेक्ट जैसे रफनेस, आईओआर, फ्रेशनल इसी बेस पर डिपेंड करते हैं। नॉन मेटल मटेरियल में डिफ्यूज और सब सरफेस मैप का रोल बढ़ जाता है, जबकि मेटल में डिफ्यूज लगभग इग्नोर किया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिस्टिक बैलेंसिंग पर। रियल लुक का राज पॉलिश में नहीं, इम्परफेक्शन में है। हर मेटल पर ऑक्सीडेशन, डस्ट, फिंगरप्रिंट के छोटे डिटेल होते हैं। अगर आप सिर्फ क्लीन शेडर लगा दोगे तो वो कंप्यूटर जनरेटेड लगने लगेगा। इसलिए हमें मैप लेयर में कंट्रास्ट और माइक्रो रफनेस का संतुलन रखना चाहिए। मेटल और नॉन मेटल की लाइटिंग फिलॉसफी भी अलग है। मेटल एचडीआरआई लाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो सराउंडिंग रिफ्लेक्ट करता है, जबकि नॉन मेटल की लाइट और फिल लाइट पर जीवित रहती है। यही कारण है कि कार रेंडर और प्लास्टिक रेंडर का सेटअप एकदम अलग होता है। तो दोस्तों आप जान चुके हैं कि मेटल और नॉन मेटल का अंतर सिर्फ टेक्सचर का नहीं बल्कि फिजिक्स का है। लाइट उनसे कैसे बात करती है, यही उनकी पहचान है। और याद रखिए, अगर लाइट का बिहेवियर नेचुरल लगे तो रेंडर हमेशा रियल लगेगा। अगला एपिसोड हमारा आर्ट ऑफ सरफेस फील, प्लास्टिक, रबर, लेदर पर आधारित होगा, जहां हम देखेंगे सरफेस इनपरफेक्शन से किस तरह से मटेरियल में टच फील आती है। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस ऑफ मटेरियल।